नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए लोगो जो ईमान के दावेदार हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ऐसे कि जैसे तक़वा इख्तियार करने का हक़ है, और देखो तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुस्लिम हो। रमज़ान मुबारक की जो तरबियत हमें दी गई उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए इसी तरह कि जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आदमी तक़वा की असलियत को नहीं पहुँच सकता यहाँ तक कि ये हर उस चीज़ को छोड़ दे जिससे दिल में खटक पैदा होती है। रमज़ान मुबारक में रोज़े के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को पूरे 30 दिन तक़वे की इंतहाई आला तरीन तरबियत दी, और हमारे ख़्याल में तक़वा की तरबियत के लिए इससे बेहतर तरबियत का कोई निसाब नहीं हो सकता था। तक़वा याद रखिए नाम है, क़ल्ब व ज़हन में तसव्वुर को ताज़ा रखने का कि ढके छुपे हर हाल में कोई देखे ना देखे एक ज़ात ऐसी है कि जिसकी नज़र हर वक्त मेरा ताक़ुब कर रही है। अगर ये यकीन हो जाए कि हर वक्त हर हाल में अल्लाह मुझे देख रहा है, और ये तो जाहिर है कि गुनाह करना हमारे लिए मुश्किल और नेकी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये तसव्वुर हमारे ज़हन से निकल जाए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर हाल में मुझे देख रहा है, तो याद रखिए कि हम इस्लामी से खारिज हो जाएंगे। क्यों कि हम नफ़ी कर देंगे उसके हाजिर और नाजिर होने को। और ये कैफियत याद रखिए दिखावे और बनावट से नहीं आती, मगर बल्कि इसका ताल्लुक ये दिल है, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा हा हुनाक, तक़वा हा हुनाक। ये आपने 3 बार फरमाया। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इस रमज़ान मुबारक में हमने देखा कि किस तरह ये 42, 43, 44, 47, 48 डिग्री के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 15-15 घंटे और 16-16 घंटे आपको जो है भूखा और प्यासा रखा, और वो तरबियत उसने दी कि आप चाहते हुए उस गर्मी के अंदर हलक आपका जो है वो सूख रहा है, कांटे उसमें पड़ रहे हैं, आप कुछ पानी पी सकते हैं, कोई देखे ना देखे। आप वज़ू करने जा रहे हैं, वज़ू करने में कुल्ली करनी है, आपने कुल्ली करते हुए दो घूंट हलक में चले गए, कौन देख रहा है? लेकिन आप ये देखते हैं कि ऐसा कोई मुसलमान नहीं करता। वो देखता है कि अगर उसके दिल में, उसके गले में एक हल्की सी तरी भी अगर पहुँच जाए, एक कतरा भी पहुँचने का शायबा हो जाए, तो 10 दफ़ा खंगारता है और 10 दफ़ा थूकता है। क्यों? इसलिए कि उसके जहन में है कोई देखे ना देखे एक ज़ात है जो मुझे देख रही है। वक्त अफ्तार है, अनवा शाम के खाने उसके आगे चुन दिए गए, और अभी वक्त नहीं हुआ। अभी जो है वो घड़ी की वो टिक टिक ने वो वक्त नहीं बताया कि जिस टाइम पर रोज़ा अफ्तार होना है। अभी मस्जिद से उस अजान की आवाज़ नहीं आई कि जिस टाइम पर उसने रोज़ा अफ्तार करना है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हम देखते हैं कि वो सारे अनवा अक़साम के खाने सामने रखे रहते हैं और वो उनको हाथ तक नहीं लगाता। और जैसे ही वो टिक टिक घड़ी की वो बताती है कि वक्त अफ्तार हो गया, जैसे ही वो मस्जिद से सदा बुलंद होती है अल्लाह की किबरियाई की, तो क्या होता है कि झट वो 1 सेकंड देर नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अफ्तार में जल्दी करो, और वो फ़ौरन जो है रोज़े को वो अफ्तार कर लेते। क्या चीज़ है मेरे दोस्तों और भाइयों? ये अल्लाह का तक़वा है, ये अल्लाह का खौफ है, ये अल्लाह का डर है। और इसी तरह हम सहरी में देखते हैं कि अगर सर्दी की रातें हों, गर्मी की रातें हों, रात को बंदा सो रहा होता है, और जब थका हारा होता है, रात को क़यामुल लैल किया होता है, सुबह सहरी में आँख नहीं खुल रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके रब का हुक्म है कि सहरी करना सुन्नत है, लिहाजा उठ के तुम सहरी करो, और ऐसे में वो आगे मलता हुआ वो सहरी करने के लिए उठ जाता है, और चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देता है। जब उसे लज्जत आना शुरू होती है तो फिर वो देखता है कि उधर मस्जिद से फिर वो अल्लाह की किबरियाई बुलंद होना शुरू हो जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और झटके से उसका हाथ जो है वो रुक जाता है। क्या चीज़? ये सब अल्लाह का तक़वा है। ये सब कुछ ये तसव्वुर है कि हाँ कोई देखे ना देखे एक ज़ात मुझे देख रही है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये वक्त का तकाजा है,
ये बहैसियत मोमिन के हमारा फ़र्ज़ है कि जो तरबियत इसमें हासिल की, इस तरबियत को अपने ऊपर लागू करें और आइंदा पूरे 11 महीने ये तसव्वुर, हम रोज़ी रोज़गार अपना कमा रहे हों, हम अपने बच्चों को पाल रहे हों, हम अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हों, गर्ज हम दुनिया के जिस मैदान में हों, हम सकाफ़त में हों, हम मुआशरत के लिए हों, हम माशी मैदान में हों, हम सियासत में हों, हमारे जहन में एक तस्वुर बस वो ज़िंदा रहे और हर वक्त रहे कि कोई देखे ना देखे, एक ज़ात है जो मुझे देख रही है। यकीन जानिएगा ये तरबियत आपके कदमों के अंदर फिर वो लग़ज़िश नहीं आने देगी, आपको इधर से उधर नहीं होने देगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरबियत पर मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे वो सिपाही बनाए जो अल्लाह को मतलूब है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लिम।